कि कहीं न कहीं मैडम बिल्कुल हताश हुई हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर नाराज़गी है। नाराज़गी की वजह भी है, जनता ने ये उम्मीद लगा रखा था कि मैडम को मिलेगा क्या राज्यसभा का सीट, कि मैडम और शहाबुद्दीन का क्या वजूद है बिहार में, ये इनको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉलिटिक्स है, मीशा भारती का तो कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो एक पॉलिटिक्स है जो मीशा भारती दिल्ली में रहती हैं। मैं इसी धरती पर रहूँगी, आप भी इसी धरती पर रहिएगा और देखिएगा 2025 में जनता उनको जवाब देगी। सभी लोग, आप सभी के आवाम के फेसबुक आईडी खोलकर देख लीजिए, सभी लोग यही बोलते हैं कि मोस्ट वेलकम, हम लोग सपोर्ट हैं, मोस्ट वेलकम, हम लोग सपोर्ट हैं। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अदीबा फातिमा। पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नया किला वाले आवास पर पटना से चलकर आरजेडी नेत्री बुशरा शाहानी मिलने पहुंची और मैडम हिना शहाब से मुलाकात कर नई रणनीतियों के बारे में जानकारी हासिल की। उनके साथ आरा से मुजीब आलम सहित कई और नेता भी मौजूद रहे, मगर हिना शहाब से मिलने से पहले हमारे मुख्य संपादक मोहम्मद सादिक से खास बातचीत में आरजेडी नेत्री बुशरा शाहानी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नया किला वाले आवास पे, और यहां आरजेडी के नेत्री बुशरा शाहानी यहाँ पहुंची हुई हैं हिना शहाब मैम से मिलने के लिए। उनका एक बयान आया था कि मैं अभी न्यूट्रल हूँ। इसको लेकर के बिहार की सियासत में एक भूचाल सा मचा हुआ है। सारे लोग अब ये जानने में उत्सुक हैं कि आखिर मैडम का क्या अगला स्टेप होता है। क्या आरजेडी छोड़ेंगी, अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगी या फिर कुछ और करेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उनसे जो मिलने आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ क्या सोच करके आ रहे हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका सिलेक्ट 24 न्यूज़ में। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ न्यूज़ सेलेक्ट 24 का, क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने मोबाइल न्यूज़ चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। क्या माना जाए, मैडम का जो बयान है कि मैं अभी पार्टी में न्यूट्रल हूँ, ये तो बहुत दुख के साथ उन्होंने जताया है। वो एक्सप्रेशंस भी बता रहे थे कि मैडम इस बात को बोलने में हालांकि वक्त लगा दी। उनके जो चाहते थे वो चाहते थे कि मैडम जल्द से जल्द इस बात को क्लियर करें, लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद ऐसा शब्द निकलने का क्या मतलब? देखिए, ऐसा शब्द निकलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैडम बिल्कुल हताश हुई हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर नाराज़गी है। नाराज़गी की वजह भी है क्योंकि जब साहब का इंतकाल दिल्ली में हुआ था तो नेता प्रतिपक्ष वहाँ रहने के बावजूद भी उनके फैमिली से कोई वहाँ नहीं गया था साहब के बॉडी के पास, और जब गम में शामिल नहीं हुए, मगर खुशी जब शादी होती है तो वो शामिल होते हैं। जनता ने ये उम्मीद लगा रखा था कि मैडम को मिलेगा क्या राज्यसभा का सीट, मगर फिर भी उन लोगों ने मैडम का साथ छोड़ दिया। तो मैडम कहीं ना कहीं इस बात से उनकी नाराज़गी साफ आरजेडी से झलक रही है कि मैडम नाराज़ हैं, और जो न्यूट्रल बोली हैं वो बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल सही है कि वो न्यूट्रल ही उनको अभी रहना भी चाहिए। क्या लगता है कि इस कंडीशन में उनके जो समर्थक हैं, जो काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि आरजेडी जो है वो अपने पारिवारिक पार्टी में सिमट के रह गई है, उनको किसी के समर्पण का कोई ख्याल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या हिना शहाब मैम का ये एक्शन होने वाला है बिहार में जो भ्रमण का है, उसको लेने के बाद वो डिसीज़न लेंगी पार्टी बनाने का? बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार के सारे लोग ही, कोई एमएलसी है तो कोई राज्यसभा है तो कोई क्या बोलते हैं विधायक है तो कोई, मतलब सब परिवार में ही वो सिमट के रह गए हैं। तो मैडम का ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत सही है, और बिहार जो भ्रमण करने जा रही हैं तो इससे इनका भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि मैडम और शहाबुद्दीन का क्या वजूद है बिहार में, ये इनको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मीसा भारती की क्या हैसियत रही है, कितना उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण दिया है कि मीसा भारती को भेजने के लिए बाकी सारे लोग को नाराज़ कर दिया जाता है? देखिए, ये भी एक पॉलिटिक्स है। मीशा भारती को इसलिए यहाँ से हटा करके बिहार की पॉलिटिक्स से दूर रखी जाती है कि वो बिहार की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे। अगर वो इंटरफेयर करती हैं मीशा भारती, तो आप लोग और बिहार की जनता भी ये बात समझ सकती है कि फिर बिहार में बहुत बड़ा भौचाल आ जाएगा। आज जो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष फिर नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं मीशा भारती को या बिहार की राजनीति से दूर भेजा जाता है और उनको दिल्ली में बैठा ली जाती है। ये एक पॉलिटिक्स है। मीशा भारती का तो कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो एक पॉलिटिक्स है जो मीशा भारती दिल्ली में रहती हैं।
अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी में जो अक़लियत के लोग हैं वो भी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। वो गुपचुप तरीके से भले ही मिल रहे हों, लेकिन पॉलिटिकली फ्रेम में आकर के कहीं भी एक ऐसी जगह आकर के वो अपना कोई बयान नहीं देते हैं कि मैं नाराज़ हूँ या मैं पार्टी छोड़ दूँगा या मैडम का जो डिसीज़न होगा। आप पहली शख्स हैं जो इस डिसीज़न के बाद आपने ये बताया है कि अगर मैडम जहाँ रहेंगी मैं वहाँ रहूँगी, तो बाकी लोगों के लिए क्या कहेंगी? देखिए, बाकी लोग के लिए मैं यही कहूँगी, बाकी सब लोग बिहार की जो भी आवाम है, जितने पद पर लोग हैं, वो सारे लोग कांटेक्ट में हैं। सब लोग, आप जब मैडम बिहार का भ्रमण करेंगी तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, बिहार की जो आवाम है वो मैडम के साथ खड़े हैं। और अक़लियत की जहाँ तक बात है, वो सब मैडम के सपोर्ट में है। आने वाला टाइम आप देख लीजिएगा, मैं इसी धरती पर रहूँगी, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, मैं इसी धरती पर रहूँगी, आप भी इसी धरती पर रहिएगा और देखिएगा 2025 में जनता उनको जवाब देगी। अब क्या माना जाए, कितना टाइम और लगेगा इस डिसीज़न को आने में कि मैडम पार्टी बना रही हैं या पार्टी के लिए कोई डिसीज़न ले रही हैं? देखिए, अभी तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि अभी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक हम मैडम से पूरी तरह से हमारी बात नहीं हो जाती है और बड़े लोगों की जब तक निर्णय नहीं हो जाती है, तब तक ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि पार्टी कब तक बनेगा। हाँ, बकरीद के बाद बिहार का दौरा इंशाल्लाह ज़रूर होगा और उसके बाद से बिहार की जनता दिखाएगी, मैडम का जो वेलकम होगा, बिहार की जनता वेलकम के लिए इंतज़ार कर रही है कि सभी लोग, आप सभी के आवाम के फेसबुक आईडी खोलकर देख लीजिए, सभी लोग यही बोलते हैं कि मोस्ट वेलकम, हम लोग सपोर्ट हैं, मोस्ट वेलकम, हम लोग सपोर्ट हैं। क्या लगता है, हरिशंकर यादव जो भगवान का रूप दे रहे हैं, भगवान की बात करते हैं कि भगवान के रूप के तरह से अगर देखा जाए तो सांसद शहाबुद्दीन उनके लिए हैं? इस बात का तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हरिशंकर चाचा अभी तक कुछ बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। जब तक मैडम कुछ नहीं बोल सकती तो इस पे मैटर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चूँकि हरिशंकर यादव का जो कद है वो जग जाहिर है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बदौलत ही एक मुखिया से उनको एमएलए बनाया जाता है, तो ऐसे में क्या उनको नहीं लगता है कि एक पॉलिटिकल रूप में उनको खड़े होकर के स्टैंड लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, इस बात का हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और जहाँ तक हमें लगता है कि हरिशंकर चाचा मैडम के साथ खड़े रहेंगे, आने वाले दिन में देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर हरिशंकर चाचा अगर नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ सिवान की जनता उन्हें दिखा देगी कि फिर वो मुखिया ही के लायक रहेंगे, विधायक के लायक नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आरजेडी की नेत्री बुशरा शानी, जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम के घर हिना शहाब मैम से मिलने पहुंची हैं और आकर के उन्होंने ये इस बात की ऐलान किया है एक तरह से कि मैं मैडम के साथ हूं। मैडम का डिसीज़न अगर आरजेडी में रहने का होता है तो भी मैं उनके साथ हूं। मैडम अगर किसी पार्टी में जाती हैं तो भी मैं उनके साथ हूं, या फिर मैडम का अगर कोई पार्टी बनाने का इरादा भी है तो भी मैं उनके साथ हूँ। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें, 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।